अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं और उम्मीद है कि जो जहाँ पे रहे खैरियत से रहे। कल से ओडीआई क्रिकेट शुरू हो रही है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। उससे पहले वुमेन ने जो टेस्ट मैच जीता इंडिया की, टॉप क्लास, बहुत मुबारक हो जी, बहुत बड़े मार्जिन से 270 रन से, और बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया। बिग अचीवमेंट है, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करा, उसके बाद ये टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने लाइफ में पहली दफ़ा वुमेन का टेस्ट मैच देखा है। सुना बहुत था, लेकिन आज मैंने पहली दफ़ा ये जो पिछले 3 दिन थे ना, इसमें देखे। अच्छा लगा द वे ऑफ प्लेइंग, लेकिन इंडिया की टीम बहुत बहुत बेहतर थी। और लॉर्ड्स में जीतना, तारीखी ग्राउंड पे तारीखी टेस्ट मैच, तो बिग अचीवमेंट है। कल है ओडीआई मैच। आपने सवालात भेजे हैं, देखें अपना छोटा सा तजर्बा दूंगा आज। कल पता नहीं मुलाकात हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, तो मैंने कहा चलें आज बात कर लेते हैं। और मैसेजेस भी जो आपने भेजे उस पर भी बात करूंगा। T20 और ओडीआई क्रिकेट, इंडिया की दो डिफरेंट टीम है। सब बोलेंगे जी ये क्या आप नई बात बता रहे हैं, लेकिन जो नई बात बता रहा हूँ वो सुनिएगा। इंडिया जा रहा था 8 लेफ्ट हैंडर से, 7 लेफ्ट हैंडर से T20 में। अब नहीं, अब उनके पास आ गए राइट हैंडर। कौन? पक्के प्लेयर। पक्के प्लेयर मतलब ग्रेट्स, 2-3 तो उसमें ग्रेट्स हैं, जैसे विराट है, रोहित है, बुमराह है। ये वो हैं जो ग्रेट्स हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट खेलें। अब तो अनफॉर्चुनेटली दो ने सिर्फ ओडीआई को ही सिलेक्ट करा हुआ है। और इसके बिल्कुल बरक्स जो इंग्लैंड ने टीम अनाउंस करी है ना, उन्होंने 2 सेशन की टीम अनाउंस करी है। ये कोई नहीं बोलेगा, पता नहीं हमारा प्रोग्राम देख के लोग बात कर लें। 2 सेशन मतलब पहला सेशन 30 ओवर का और दूसरा सेशन 20 ओवर का। ये इंग्लैंड ने जो टीम अनाउंस करी ना, ये इस जाविये में आप देखिएगा। जो रूट आया जी उनकी टीम में, टॉप क्लास प्लेयर है। जो रूट वर्सेस विराट कोहली, ये तो सब मानते ना। उनके जो दोनों ओपनर्स हैं, डकेट T20 में नहीं था, बेथल था, जैकब बेथल 4 नंबर पे खेल रहा था। जो सुना है मैंने वो ओपनिंग करेगा। उसके बिल्कुल सामने कौन है? गिल और रोहित शर्मा। तो इंडिया की ओपनिंग को एडवांटेज है बनिस्बत इंग्लैंड के। इंग्लैंड के दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, इंडिया के दोनों राइट हैंडर हैं। ऐसा ही है। फास्ट बॉलिंग वही है उनकी, स्पिन डिपार्टमेंट वही है। इंडिया को टीम बनाने में मुश्किल होगी। मैं 3 तक आ गया। इंडिया का 3 नंबर पे विराट, वहाँ पे रूट है। नंबर 4 पे इंग्लैंड के पास है ब्रूक, इंडिया के पास है अय्यर, राइट हैंडर। टॉप 4 कौन हो गए? राइट हैंडर। नंबर 5 पे आता है राहुल, राइट हैंडर, परफॉर्मर ज़बरदस्त। उनका नंबर 5 पे विकेट कीपर बटलर, जो ओपनर आ रहा था T20 में। ये तो हो गए उनके 5। छठे पे वो ओवर्स के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी विल जैक आ जाता है, कभी करन आ जाता है। ऐसा ही है। अब इंडिया के लिए छठा नंबर कौन होगा? क्यों? कि वो तो खेल रहे हैं 30 ओवर देन 20 ओवर, या आप 35 ओवर लगा लें, चलें 35 और उसके बाद एक बॉल यूज होगा। उनकी ये सोच है। इंडिया क्या तोड़ करेगा ये देखना है। अब नंबर 6 पे कौन खेलेगा? डुबे, जो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है, या गौतम जाएगा अक्षर पटेल, वो अपना सुंदर के साथ। क्यों? कि उनके 2 लेफ्ट हैंडर हैं, नीचे से करन आ जाता है लेफ्ट हैंडर। ऐसा ही है ना। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई लेफ्ट हैंडर हो। सैम करन ही है, और डाउसन राइट हैंडर है, लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करता है, राइट हैंड बैटिंग करता है। ये सवाल होगा इंडिया का कि किससे जाए। नंबर 5 तक तो हो गए राहुल, नंबर 6 पे अगर वो जाते हैं डुबे से,
सुंदर से, अक्षर पटेल को खेलेगा। ये हो गया 8 लड़के जो मैंने नाम लिए ना, 5 राहुल, 6 डुबे, 7 अक्षर, 8 सुंदर, सही है। 9वां हो गया बुमराह, 10वां हो गया हर्षदीप, 11वां आल गो विद नॉट कृष्णा, नॉट प्रिंस, आल गो विद गुरनौर बरार, उसको खिलाना चाहिए हाइट, और वो यूनिक होगा। अब ये 11 की टीम है, अब इसमें कुलदीप नहीं है, और मैं हमेशा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कुलदीप का कि गो फॉर स्पेशलिस्ट। रोहित शर्मा बहुत बड़ा वो है, गौतम बिल्कुल अपोजिट है, वो चाहता है कि मुझे एक बैट्समैन भी मिल जाए, बॉलर भी मिल जाए, 5 ओवर करने वाला, तो शायद वो कुलदीप की जगह सुंदर से जाए। एक और चीज़ भी है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास कृष्णा भी मौजूद है, अपना ईशान किशन, सॉरी। क्या ये भी उस फॉर्मेट से जाएंगे कि T20 के स्टाइल में खेलें, लेकिन इनका एक बॉलर कम हो जाएगा? तो मेरा ख्याल है कि ये डुबे के साथ ही जाएंगे, अक्षर पटेल और सुंदर, ये 3 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर जो इनके प्राइम है। अगर ये बरार को नहीं खिलाएंगे तो शायद ये कृष्णा के साथ जा सकते हैं। प्रिंस T20 से आया है, तो इंडिया को टीम बनाने में कहाँ पे प्रॉब्लम होगी? एक अपना फास्ट बॉलर पे कि गुरनौर अपना बरार को खिलाएं या कृष्णा को खिलाएं। आल गो विद बरार, मेरा वोट बरार की तरफ है, क्योंकि उसमें दम है बच्चे में ना। बाकी मुझे लगता है सुंदर, अक्षर और डुबे के साथ जाएंगे। असूलन गो फॉर स्पेशलिस्ट जाना चाहिए, कुलदीप को खिलाना चाहिए। अगर जिस तरह इंग्लैंड ने 3 स्पिनर रखे ना, डाउसन, आदिल और विल जैक, और थोड़ा बेथल भी बॉल कर लेता है, तो मेरा ख्याल है कि इट्स एक्सपेरिमेंट पे ये इन्हें चाहिए कुलदीप, अक्षर और सुंदर से जाएं, डुबे को रेस्ट कराएं। लेकिन लेट्स सी क्या फैसला होता है। अब जो मैंने आपको फॉर्मेशन बताई ना कि इंग्लैंड जो है 30 ओवर या 35 ओवर की एक इनिंग्स और 15 ओवर की दूसरी इनिंग, इसीलिए उन्होंने विल जैक को भी रखा है, डॉसन को भी रखा है, अच्छा सैम करन को भी रखा है। सैम करन मेरा नहीं ख्याल बॉलिंग में इतना इफेक्टिव होगा, इनका जो वेपन होगा वो नए बॉल से जोफ्रा होगा, जोफ्रा आर्चर। बाकी टीम दोनों की बराबर है। कोई अगर मुझसे ये बोले कि इंग्लैंड बेहतर है, मैं नहीं मानता। कोई मुझसे ये बोले इंडिया बेहतर है, मैं नहीं मानता। दोनों बराबर की टीम है। शुरू के 10 ओवर, चाहे इंडियन बैटिंग हो चाहे इंग्लैंड की बैटिंग हो, जो 10 ओवर में कम विकेटें देगा, विकेट इन हैंड रखेगा, जो बेस बना देगा, कल का मैच वो जीतेगा। इंडिया पे प्रेशर होगा, क्योंकि T20 वो हारे में, आयरलैंड से भी हारे, इंग्लैंड से भी हारे, लेकिन कल 50 ओवर है। कल सबसे बड़ा इम्तहान होगा रोहित शर्मा का। जो वो काउंटर अटैक करते ना बाउंसर्स पे, उसको मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग बाउंसर मारेंगे। अगर इन्होंने बाउंसर मारी, उसने काउंटर अटैक, अगर रोहित शर्मा 10 ओवर खेल गया, चाहे पहले बारी हो चाहे दूसरी बारी हो, इंडिया मैच जीत जाएगा। ये मेरा आपसे तजर्बे वाली बात कर रहा हूँ। बाकी देखने को मज़ा आएगा विराट वर्सेस जो रूट। ब्रुक बहुत अच्छी फॉर्म में जी, नो डाउट। अय्यर अच्छी फॉर्म में यहाँ से, तो इन लोग का आपस में मैच डाल दिया। इंडिया को राइट हैंडर का एडवांटेज होना चाहिए और उन्हें इस एडवांटेज को उठाना चाहिए। इंग्लैंड दूसरा सेशन जो होगा 35 ओवर तक, फिर वो जाएगा T20 पे। इंडिया को ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। इंडिया को चाहिए कि बेस बनाए और जो भी सेट हो जाए वो लंबा खेले। मैच करा के दाल होगा, ये मैं आपसे बताऊं। वन साइड नहीं होगा। अगर वन साइड हुआ और इंग्लैंड ये मैच जीता तो इसका मतलब है फिर सीरीज़ भी वो जीतेगा। लेकिन रोहित, विराट और बुमराह को कौन किस तरह टैकल करेगा ये देखेंगे, क्योंकि बुमराह लेफ्ट हैंडर के लिए भी उतना ही डेंजरस है जितना राइट हैंडर के लिए। ये छोटा सा प्रोग्राम करा है, तजर्बा दिया है। कल शायद आपसे मुलाकात ना हो पाए, अगर डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी कि परसों हर चीज़ होगी तो फिर इंशाल्लाह कल जुड़ेंगे। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। याद रखिएगा जुमला मेरा, इंग्लैंड 2 फॉर्मेट खेलेगा। पहला फॉर्मेट 50 ओवर का, दूसरा मतलब 20 ओवर या 15 ओवर के बाद T20 का।
ये मैं देखूंगा आया ये चीज़ होगी या नहीं। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।